वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस डी यादव वाली बुक सॉल्व। तो जो चैप्टर अभी हम कर रहे थे वो है हमारा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे और पिछली वाली वीडियो में हमने 58 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। तो इसके बाद वाले हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो हमारी किताब है वो है 2019 का एडिशन। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन शुरू हुए ये हमारे वर्ग वाले हैं। तो सबसे पहले वर्ग के कुछ फार्मूले या बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो वर्ग रहता है हमारा, जो स्क्वायर रहता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी और दूसरी चारों भुजाएं हमारी ए होगी। और जो इनके बीच में जो एंगल्स रहते हैं वो 90 डिग्री रहते हैं। ये होगा इनका विकर्ण, ये हमारा विकर्ण हो जाएगा। दोनों विकर्ण बराबर रहते हैं। तो जो वर्ग का परिमाप होता है वो हमारा होता है 4 गुणे भुजा। ये ए है, ए है, ए है, तो ये 4 गुणे भुजा, ये होता है हमारा वर्ग का परिमाप। और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, इसके बाद जो ये वर्ग का विकर्ण, ये तो हमारा परिमाप हो गया। अब जो ये वर्ग का विकर्ण होता है यहाँ से यहाँ तक, इसे विकर्ण कहते हैं। तो जो हमारा वर्ग का विकर्ण होता है वो होता है हमारा भुजा गुणे √2। तो √2 गुणे भुजा, ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल वो विकर्ण होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी हो जाएगी √2a। ये हो गया। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा a²। और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, एक तो हमारा भुजा का स्क्वायर होता है जब अगर भुजा दी हो, भुजा के अलावा अगर सिर्फ हमें विकर्ण दिया हो तो ये हमारा हो जाता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 ये भी हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो वर्ग वाले में बेसिकली यही 4 फॉर्मूले यूज होंगे और हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस अधिकतर हो जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है और नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वाले विकर्ण की √2 गुना है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले पास तो हमारे पास एक वर्ग है और इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो कह रहा है 200 स्क्वायर मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल तो दिया है हमें 200। और दूसरे वाले में कह रहा है कि जो इसका विकर्ण है इसका 2 गुना ये वाला इसका विकर्ण है, √2 गुना। तो सबसे पहले तो हम इस ओरिजिनल वाले का विकर्ण निकाल लेंगे। तो जो इसका विकर्ण होगा, तो जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो क्षेत्रफल है 200, बराबर में हो जाएगा ये विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 400 बराबर विकर्ण, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट चढ़ गया। तो विकर्ण जो है वो आ गया हमारा 20। तो विकर्ण आ गया 20। अब जो नया वाला है उसमें वो कह रहा है कि विकर्ण वर्ग पहले वाले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है। तो जो इसका विकर्ण होगा वो हो जाएगा √2 गुणे 20, √2, क्योंकि वो पहले वाले से √2 गुना ज्यादा है। तो ये आ गया इसका विकर्ण। तो जो इसका विकर्ण आ गया वो हमारा आ गया 20√2। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण है हमारा 20√2, तो 20√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 गुणे 2 बटे 2, ये कट जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 400 वर्ग मीटर। तो 400 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब 60वें क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा। तो ये एक वर्ग है, ये हमारा दूसरा वर्ग है। अब वो कह रहा है किसी एक वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए। तो अगर हमने मान लिया जो इसका विकर्ण 1a है तो दूसरे वाले का विकर्ण हमारा 2a होगा, 2 गुना कर दिया जाएगा। तो
दोनों के क्षेत्रफल में अंतर पूछ रहा है वो क्या होगा। इसका क्षेत्रफल A1 हो गया, इसका क्षेत्रफल हमारा A2 हो गया। तो जो क्षेत्रफल होता है वो होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण है इसका A, तो ये A स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। इसका जो विकर्ण है वो है 2A, तो ये इसका विकर्ण है 2A, तो ये 2A का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये हमारा आ गया A स्क्वायर अनुपात ये आ गया 4A स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से A कट गया, तो ये है 1:4। 1:4 है, या फिर तो इसका मतलब हो गया कि जो इसका विकर्ण है इसका अगर 1 होगा तो इसका 4 होगा, यानी कि 4 गुना ज़्यादा होगा। या फिर हम यहीं से देख सकते हैं ये हमारा A स्क्वायर आ गया और ये है हमारा 4A स्क्वायर। अगर इसका क्षेत्रफल A है, A स्क्वायर है, तो इसका क्षेत्रफल हो रहा है हमारा 4A स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 4 गुना। इसमें कह रहा है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया हो। तो इसमें वो 2 वर्ग कह रहे हैं। एक वर्ग तो ये ओरिजिनल हो गया, इसकी भुजा मान ली हमने A है। दूसरा ये कह रहा है कि जो ये वर्ग है, वर्ग यही है A, जो इसके विकर्ण के पे खींचा जाए वर्ग, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये इसका विकर्ण है, अब इसके विकर्ण पर एक वर्ग खींचा गया, तो वो पूछ रहा है इस वर्ग का क्षेत्रफल और इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना होगा। तो इसकी भुजा A है, तो जो इसका विकर्ण होगा वो हमारा हो जाएगा A√2। तो ये विकर्ण हो गया इसका A√2, विकर्ण आ गया A√2, और जो इसकी भुजा है वो है A। तो ये विकर्ण वाला जो विकर्ण से जो वर्ग बनेगा उसकी भुजा आ गई हमारी A√2 और इसकी भुजा है हमारी A। तो इन दोनों का हम क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो ये जो इसकी भुजा है वो है A है, तो ये A स्क्वायर हो गया, और जो इसकी भुजा है वो है हमारी A√2, तो A√2 का स्क्वायर, तो ये आ गया A स्क्वायर अनुपात A स्क्वायर गुणे 2। तो ये A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, तो ये हमारा आ गया 1:2। तो 1:2 का अनुपात होगा। अब 62 में कह रहा है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। ये एक वर्ग है, इसकी भुजा A है, ये एक दूसरा वर्ग है, इसकी भुजा कर दी उन्होंने आधी A/2। तो इन दोनों के क्षेत्रफल का पूछ रहा है कि क्या होगा। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा A स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा A स्क्वायर A/2 का स्क्वायर, जो इसकी भुजा है वो A है, तो A/2 है, तो A/2 का स्क्वायर। तो ये हमारा A स्क्वायर हो गया, ये हो गया A स्क्वायर बटे 4। इसका क्षेत्रफल A है और इसका क्षेत्रफल है हमारा 1/4 A स्क्वायर, यानी कि 1/4 हो गया पिछले वाले क्षेत्रफल की। तो ये हमारा आ जाएगा 1/4। अब वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई होगी। तो जो विकर्ण होता है हमारा वो होता है भुजा गुणा √2। भुजा कह रहा है 3√2 है, विकर्ण निकालना है तो 3√2 इंटू √2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 3 गुणा 2, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। तो जो भुजा होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। अब 44,100 मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़े की आवश्यकता होगी। एक वर्गाकार मैदान है और जो इसकी भुजा है वो हमने मान ली A है। क्षेत्रफल दिया हमारे 44,100। तो जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल है हमारा बराबर में A स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट चढ़ गया, तो ये हमारा आ गया 210 A। तो जो बाड़े की जो भुजा है वो आ गई हमारे 2100 मीटर। तो वो कह रहा है कितने मीटर बाढ़ की आवश्यकता होगी। तो ये इसके लिए बाढ़ की आवश्यकता के लिए इसका परिमाप निकाल लेंगे, क्योंकि जितना इसका परिमाप होगी उतनी ही उसे उतनी मीटर बाढ़ की ज़रूरत होगी। तो जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा, भुजा है हमारी 210, तो ये आ जाएगा 840 मीटर। तो 840 मीटर बाढ़ की आवश्यकता होगी। यदि किसी वर्ग
ए बी सी डी के विकर्ण ए सी की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। विकर्ण है हमारा 5.2, तो ये 5.2 स्क्वायर बटे 2। तो 52 का हमारा स्क्वायर होता है 2704, तो ये हो जाएगा 27.04 बटे 2। 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 13.52 इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब दो वर्गों का परिमाप 24 और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप कितने सेंटीमीटर होगा? तो यहाँ पे दो वर्ग हैं, ये पहला वर्ग हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया है और ये तीसरा हो गया। जो पहला वाला है इसका परिमाप क्या रहा है, वो 24 सेंटीमीटर है। जो परिमाप होता है वो बराबर में होता है 4a। परिमाप क्या रहा है 24 है, जो इसकी भुजा है वो a मान ली 24 है, तो ये 4a हो जाएगा, 4 से कट गया 6 बार में, तो a बराबर आ गया हमारा 6। तो जो इसकी भुजा है वो आ गई 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से दूसरा वाला उसकी भुजा मान ली b है, और तो जो इसका परिमाप है वो बराबर में हो जाएगा 4a। परिमाप दिया है हमें 32, बराबर में हो गया 4a, 4 से कट गया हमारा 8 बार में, यहाँ पे b रख लेंगे, तो ये b बराबर में आ गया 8 सेंटीमीटर। तो ये दूसरा वाला है इसकी भुजा आ गई 8 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है जो तीसरा वाला है उसका जो क्षेत्रफल है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग इसके बराबर है। तो पहले वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 36। दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो ये भुजा का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 64। अब वो कह रहा है, इसकी भुजा मान ली हमने c। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो जो तीसरे वाले का क्षेत्रफल है वो पहले और दूसरे के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये हमारा 36 प्लस का 64 हो जाएगा, तो ये आ गया 100। तो जो इसका क्षेत्रफल है वो आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो जो इसकी भुजा होगी, तो क्षेत्रफल बराबर में होता है भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो जो इसकी भुजा होगी वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। भुजा 10 आ गई। अब वो पूछ रहा है परिमाप, तो परिमाप होता है हमारा 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 10 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। अब इसमें कह रहा है दो भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंड खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बड़े खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए कि यदि दूसरे रेखाखंड से दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो दो अलग अलग रेखाखंड यानी कि दो अलग अलग भुजा वाले दो वर्ग हैं हमारे पास, और इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर दिया है 32। तो बड़े वाले रेखाखंड की लंबाई दूसरे रेखाखंड से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो ये हमने बड़ा वाला रेखाखंड मान लिया, ये मान लिया हमने छोटा वाला है। तो छोटे वाले की लंबाई अगर हमने a मान ली, तो जो बड़े वाले की लंबाई होगी वो हो जाएगी a+2, क्योंकि उससे 2 सेंटीमीटर बड़ा है, तो a प्लस के 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब दोनों के क्षेत्रफल का अंतर है वो है 32। तो जो पहले वाले का क्षेत्रफल है और दूसरे वाले का क्षेत्रफल है, इसका अंतर कह रहा है 32 वर्ग सेंटीमीटर है। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, तो a+2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 32। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4a माइनस का a स्क्वायर बराबर में 32। तो ये स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो ये हमारा आ गया 4a प्लस 4 बराबर 32। तो 4a बराबर 4 यहाँ पे ले आएंगे, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 28। तो a बराबर हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। तो a आ गया 7। तो हमसे वो पूछ रहा है बड़े रेखाखंड की लंबाई, तो a आ गया 7, तो छोटे रेखाखंड की है 7, तो बड़े वाली की हो जाएगी 7 प्लस का 2 यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो ये 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है दो वर्गों का परिमाप 40 और 32 सेंटीमीटर है। तो तीसरे वर्ग का परिमाप जिसके क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के अंतर का है, तो निम्न में से वो हमें निकालना है। तो ये हमारा पहला वर्ग हो गया, इसका जो परिमाप है वो दिया है हमें 40। ये हमारा दूसरा वर्ग है
और ये हमारा हो गया तीसरा वर्ग है, और इसका जो परिमाप है वो है 32। तो पहले वाले का परिमाप दिया है हमें 40, तो पहले वाले का परिमाप दिया है हमें 40 सेंटीमीटर। तो जो परिमाप होता है वो होता है हमारा 4 गुणे भुजा, 4 से कट जाएगा 10 बार, तो जो भुजा है वो हमारी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो पहले वाली की भुजा आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो हमारा हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वाले के लिए जो परिमाप है वो कह रहा है 32 सेंटीमीटर है, तो ये 4 गुणे भुजा हो जाएगी, बराबर में आ गया 32। 4 से कट जाएगा हमारा 8 बार में, तो जो भुजा है वो आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो हमने A2 मान लिया, तो जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 8 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है, तो ये 8 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरे वाले के लिए कह रहा है कि जो तीसरा वर्ग है का परिमाप ज्ञात करना जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के अंतर के बराबर है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों के अंतर के बराबर है, तो जो तीसरे का क्षेत्रफल है वो इन दोनों के अंतर के बराबर है। तो पहले के में से दूसरे का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये 100 माइनस का 64, तो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल आ गया। तो अब भुजा निकाल सकते हैं, तो भुजा का स्क्वायर बराबर में होता है हमारा क्षेत्रफल, तो स्क्वायर हटाएंगे 6, तो 6 सेंटीमीटर आ गई इसकी भुजा। तो अब पूछ रहा है हमसे इसका परिमाप, तो जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा, तो ये 4 गुणे 6, तो ये आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा होगी 24 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप एक समान है यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने मीटर है। तो ये एक वर्ग है और ये हमारा एक वृत्ताकार मैदान है। इस वर्ग की भुजा A है और इसकी रेडियस हमने R मान ली, और वो कह रहा है जो इन दोनों का परिमाप है वो बराबर है, और जो मैदान का इस वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो है 3850 वर्ग मीटर। तो इसका हमें क्षेत्रफल दिया है तो हम इसकी पहले तो रेडियस निकाल सकते, तो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई R स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल है 3850, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 गुणे A स्क्वायर। तो ये A स्क्वायर, तो ये हमारा 3850 गुणे 7/22 बराबर में आ गया A स्क्वायर। तो ये 11 से कट जाएगा 2 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 350 बार में, ये कट जाएगा 2 से 175 बार। तो A स्क्वायर बराबर में आ गया हमारा 175 गुणे 7, तो A स्क्वायर हो जाएगा 175 को तोड़ देंगे तो ये 25 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे ये हमारा रूट चढ़ गया। तो A बराबर हमारा आ गया 5 गुणे 7 यानी कि 35। एक मिनट, ये हमारा A नहीं R था रेडियस, तो ये हमारा R रहेगा R स्क्वायर, यहाँ पे A नहीं है R स्क्वायर है। तो जो रेडियस है वो हमारी आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है वो आ गई हमारी 35 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है इन दोनों का परिमाप बराबर है, जब परिमाप बराबर है तो वर्ग का परिमाप और ये हमारा सर्कल का परिमाप दोनों का बराबर है, तो इसका परिमाप होता है हमारा 4A और इसका परिमाप होता है हमारा 2 पाई R। तो ये हमारा 4 गुणे A बराबर में हो जाएगा 2 गुणे 22/7 और इसकी रेडियस है हमारी 35। सॉल्व कर लेंगे, 7 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया हमारा 11 बार, तो A बराबर हमारा आ गया 55। तो अब पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा है 55 तो 55 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 30/25, तो 325 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है यदि किसी एक छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले ऐसे कितने टुकड़े उस छोटे वर्ग के टुकड़े उसमें समा जाएंगे।
तो ये एक बड़ा वर्ग है हमारा और दूसरा है एक छोटा वर्ग। तो वो कह रहा है ऐसे कितने वर्ग इसमें समा जाएंगे। तो इसके लिए हम पहले इस बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो उतने टुकड़े इसमें समा जाएंगे। तो जो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा है इसकी 1/10, तो 1/10 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 1/100 वर्ग मीटर। अब जो बड़ा वाला है, बड़े वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। भुजा है इसकी 4, तो 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 मीटर स्क्वायर। तो जो टुकड़े इसमें समा जाएंगे, जो छोटे वर्ग बड़े वर्ग में जो समा जाएंगे उनकी जो संख्या होगी ये बराबर में होगी छोटे वर्ग वो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और बटे में छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो जो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है वो है हमारा 16, छोटे वर्ग का है 1/100। ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 16 × 100, तो ये हो जाएगा 1600। तो कुल 1600 वर्ग उसमें समा जाएंगे। अब इसमें कह रहा है कि 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24, 32, 40, 76, 80 सेंटीमीटर है। 5 वर्ग हैं, ये हमारे 5 वर्ग हो गए। तो जो परिमाप होता है वो 4 गुणा भुजा होता है। तो जो भुजा होगी इसकी वो हो जाएगी हमारी परिमाप बटे 4। तो जो इनका परिमाप है, तो पहले वाले का परिमाप है 24, दूसरे वाले का है 32, तीसरे का 40, इसका 76 और पांचवें का है हमारा 80। तो जो इनकी भुजाएं होंगी, तो जो पहले वाली की भुजा होगी वो हो जाएगी 24/4, तो ये 6 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, ये हमारी 10 हो जाएगी और ये हमारी हो जाएगी 19 और ये हमारी हो जाएगी 20। 4 से सब में भाग दे देंगे तो ये इनकी भुजाएं आ जाएंगी। अब तीसरी बात वो कह रहा है पांचों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है इनका परिमाप। तो जो पांचों का क्षेत्रफल होगा तो वो हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का स्क्वायर। तो इसकी भुजा है 6, तो 6 का स्क्वायर ये हमारा 36 हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर तो ये हमारा 64 हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये 19 का स्क्वायर 361 हो गया और ये हमारा हो गया 400। अब वो कह रहा है इनका क्षेत्रफल, तो उस वर्ग का परिमाप जो क्षेत्रफलों के वर्गों के योग के बराबर है। तो जो एक नया वर्ग कह रहे हैं, तो जिस नए वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो इन सब के योग के बराबर है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा a² और जो कि बराबर है इन सब के योग के, तो 36 प्लस का 64 प्लस का 100 प्लस का 361 प्लस का 400। तो सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे ही हमारा आ जाएगा 961, रूट हटाएंगे स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो ये a बराबर हमारा आ जाएगा 31 सेंटीमीटर। तो जो भुजा उसकी होगी उसकी वो हो जाएगी 31 सेंटीमीटर और हमसे पूछ रहा है वो परिमाप, तो ये हमारा 4 गुणे भुजा हो जाएगी, तो ये 4 × 31, तो ये हमारा हो जाएगा 124 सेंटीमीटर। तो 124 सेंटीमीटर इनके इसका जो परिमाप होगा उस वर्ग का। इसमें कह रहा है किसी वर्ग के विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। ये हमारे पास एक वर्ग है, ये हमारे पास एक दूसरा वर्ग है। अब वो कह रहा है कि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। तो इसका जो विकर्ण है वो हमें दिया है 4√2। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, तो ये 4 चौको 16 गुणा 2/2, तो ये हमारा आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है जो अन्य विकर्ण है उसका पहले वाले क्षेत्रफल का दुगना क्षेत्रफल है, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 16 × 2, तो ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर।
तो हमें इसका विकर्ण निकालना है। तो जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर में होता है विकर्ण स्क्वायर बटे 2। क्षेत्रफल है 32 तो बराबर में विकर्ण स्क्वायर बटे 2। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 64 बराबर में विकर्ण स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा। तो विकर्ण आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो इसका विकर्ण होगा हमारा 8 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग का क्षेत्रफल को निरूपित करेगा। तो जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बटे 2। 74 में कह रहा है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण से बने वर्ग के बीच का अनुपात। एक तो हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, दूसरा इसके विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका विकर्ण ये है तो इससे बने एक ये वर्ग बना, इसका क्षेत्रफल इन दोनों का अनुपात। तो इसकी भुजा a होगी, a मान ली हमने। तो जो इसका विकर्ण होगा वो हो जाएगा a√2। तो ये विकर्ण जब a√2 है तो जो इसकी सारी भुजाएं होगी वो हो जाएंगी हमारी a√2। तो इन दोनों के आप क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लेंगे, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लेंगे। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसकी भुजा है हमारी a, तो a स्क्वायर हो गया। जो इसकी भुजा है वो है a√2, तो a√2 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया a स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर गुणा 2। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ये बचा 1/2। तो इनके बीच जो अनुपात होगा वो हो जाएगा हमारा 1/2 का अनुपात। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।